नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी कंपनी की जिसने देश की अर्थव्यवस्था का चेहरा ही बदल दिया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रिलायंस अपने मौजूदा साइज से 5 गुना और बड़ी हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो कंपनी का पूरा भविष्य तय कर सकता है। देखिए, किसी भी बड़ी चीज के भविष्य को समझने के लिए उसकी शुरुआत को जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि रिलायंस का ये सफर शुरू कहाँ से हुआ था। ये सब शुरू हुआ था 1958 में, रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन के नाम से। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना, कि एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी आज इतना बड़ा रूप ले चुकी है। और क्या शानदार सफर रहा है। 70 और 80 के दशक में टेक्सटाइल से घर घर में पहचान बनाई। फिर 90s में जामनगर रिफाइनरी के साथ एनर्जी सेक्टर पर कब्जा किया और 2016 में जियो के लॉन्च के साथ तो जैसे पूरी डिजिटल दुनिया ही बदल दी। रिलायंस ने हर दशक में खुद को फिर से एक नया रूप दिया है। इतिहास तो जबरदस्त है, लेकिन आज कंपनी कहाँ खड़ी है? इसकी विशालता को समझने के लिए चलिए आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। ये देखिए रिलायंस का हालिया मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि भारत की कई छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाएं इसमें समा जाएं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बाजार में कंपनी पर भरोसे का प्रतीक है। तो इस बड़े नंबर का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रिलायंस भारतीय शेयर बाजार की सबसे कीमती कंपनियों में से एक है। ये हमारे देश के इकोनॉमिक लैंडस्केप का एक बहुत बड़ा, बहुत अहम हिस्सा है। और एक और दिलचस्प बात है इसका मालिकाना हक। देखिए, प्रमोटर्स यानी कि संस्थापक परिवार के पास आज भी कंपनी की लगभग 50% हिस्सेदारी है। इतने सालों के विस्तार के बावजूद उनका कंट्रोल आज भी उतना ही मजबूत है। कंपनी का असर सिर्फ उसके साइज तक ही नहीं है। निफ्टी 50, जो भारत के टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स है, उसमें रिलायंस का वजन 10 से 12% है। मतलब जब रिलायंस का शेयर ऊपर नीचे होता है तो पूरा का पूरा बाजार हिल जाता है। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी होने का ये मतलब नहीं कि उसे बाजार के उतार चढ़ाव का सामना नहीं करना पड़ता। तो सवाल ये है कि हाल फिलहाल में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है? हाल के दिनों में स्टॉक पर दबाव साफ नजर आ रहा है। ये अपने 52 हफ्तों के हाई से लगभग 11.5% नीचे आ चुका है। और अगर हम पिछले एक साल का रिटर्न देखें तो वो भी लगभग -8% रहा है। ये इस बात का संकेत है कि शायद निवेशकों ने या तो प्रॉफिट बुकिंग की है या फिर बाजार की दूसरी चिंताओं की वजह से स्टॉक थोड़ा दबाव में है। तो इन हालिया चुनौतियों के बावजूद ये 5 गुना ग्रोथ की इतनी बड़ी बात आ कहाँ से रही है? इसका जवाब कंपनी के भविष्य की योजनाओं में छिपा है। और यही सबसे जरूरी बात है। रिलायंस की कहानी अब बदल रही है। ये अब सिर्फ तेल और पेट्रोकेमिकल कंपनी नहीं रही। असली ताकत, असली ग्रोथ अब इसके नए बिजनेस, रिटेल और जियो से आ रही है, जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 5 गुना का सपना सच कैसे हो सकता है? एक तरफ देखें तो जियो और रिटेल में जबरदस्त ग्रोथ है, नए एनर्जी बिजनेस है और मार्केट एक्सपर्ट्स का भरोसा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। तेल की कीमतों का उतार चढ़ाव, बढ़ता हुआ कंपटीशन और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े बेस से 5 गुना बढ़ना अपने आप में एक पहाड़ जैसी चुनौती है। ये सिर्फ उम्मीदों का खेल नहीं है, इसके लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी चाहिए। कंपनी को अपने नए बिजनेस की ग्रोथ की रफ्तार बनाए रखनी होगी, अपने कर्ज को कंट्रोल में रखना होगा और कैश फ्लो को बेहतर बनाना होगा। और हाँ, थोड़ा बहुत साथ तो ग्लोबल इकोनॉमी को भी देना पड़ेगा। चलिए इसे एकदम सीधे सीधे समझते हैं। 5 गुना ग्रोथ का मतलब है कि शेयर की कीमत को आज के लगभग 1400 रुपए के लेवल से बढ़कर 7000 रुपए तक पहुंचना होगा। ये एक बहुत बहुत बड़ा लक्ष्य है, जिसके लिए कुछ असाधारण कर दिखाना होगा। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझना चाहिए? पहली बात, रिलायंस ने एक अविश्वसनीय सफर तय किया है। दूसरी, प्रमोटरों का कंट्रोल आज भी बहुत मजबूत है। तीसरी, स्टॉक ने हाल में थोड़ा दबाव झेला है, लेकिन भविष्य की चाबी जियो और रिटेल जैसे नए बिजनेस के हाथ में है। और आखिरी बात, 5 गुना का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है और इसमें वक्त और सब्र दोनों लगेंगे। और हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या रिलायंस ये कर सकती है? ये बड़ा सपना हकीकत में बदलेगा या नहीं, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा।
लेकिन एक बात तो तय है, ये सवाल आज भारतीय बाजार के सबसे दिलचस्प सवालों में से एक है।